गजेंद्र साहू, अध्यक्ष नगर पंचायत बसना, अभी वर्तमान में हूँ। 10 तारीख तक इस केस की सुनवाई होनी थी हाई कोर्ट से, जिसके चलते मुझे कोई जानकारी बिना दिए सीएमओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम के द्वारा सुबह 8 बजे से आकर मलबा उठाएंगे कहकर 4 जेसीबी लेकर पहुँचे और ताबड़तोड़ तोड़ना शुरू कर दिए। और उसके बाद भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। उसके बाद उसकी संतुष्टि नहीं होने के बाद भी फिर उन्होंने पोकलेन मंगवा लिया और उन्होंने नस्ती करके पहले दे दिया बोल के बोला था। और आज नस्ती 10 तारीख तक उन्होंने रिपोर्ट मांगा था कोर्ट ने, तो उसका जवाब देने के लिए उन्होंने नस्ती करने के लिए, दिखाने के लिए आज जेसीबी और पोकलेन ला के यहाँ बुलडोजर लगा के पूरे मकानों को ध्वस्त करने के लिए लगे हुए थे, जिसकी कार्रवाई को हमने माननीय कोर्ट को भेजा। अपडेट करते करते फोटो वीडियो सब भेजे हैं, जिसकी अगुवाई में अभी 4 बजे माननीय अरविंद वर्मा जी के सुनवाई में 4 बजे उसके लिए वहां से आदेश हुआ है कलेक्टर महोदय को। कलेक्टर महोदय के द्वारा यहाँ तहसीलदार और सीएमओ को फ़ोन किया गया है, तब उन्होंने यहाँ के कार्यक्रम को रोका है और यहाँ से गए हैं। गजेंद्र साहू, अध्यक्ष नगर पंचायत बसना, अभी वर्तमान में हूँ। चरणजीत सिंह छाबड़ा। ये बुलडोजर की कार्रवाई जो है करवाई जा रही जबरदस्ती, कानून को नज़रअंदाज करते हुए। कानूनी तौर पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पूरी बसना की पब्लिक जानती है कि ये 5 बिल्डिंग का हमने पुनः आवेदन हाई कोर्ट पर लगाया था और सभी लोगों को पता है कि 5 बिल्डिंग हमारी जो है 90% से ज़्यादा स्थिति में खड़ी हुई थी। उसके बाद भी उन्होंने बदनीयती के साथ लेके और ऊपरी दबाव से, राजनीतिक दबाव से हमारे पास मतलब आकर उनको 10 बार निवेदन किए कि आप जो है गलत कर रहे करके, लेकिन हमारी बात को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने पोकलेन और 4 जेसीबी लाके मतलब जो गलत ढंग से हमारे जो निर्माण कार्य किए हुए थे उस पर मतलब जो बुलडोजर चला के कार्रवाई किए। और जितने भी मतलब जो है यहाँ पर बहाना ये बना के आ गया था कि आज मलमा उठाएंगे करके, लेकिन मलमा जो है सिर्फ धोखा था हमारे साथ। बिल्डिंग को उड़ाया है आज हमको धोखे में रख के, और लाख निवेदन करने के बाद भी पूरे पब्लिक के उन्होंने नहीं माना इस बात को और अपनी कार्रवाई को नहीं रोका। जब 4 बजे कलेक्टर साहब का आदेश आया हाई कोर्ट से, जैसे हमने पूर्व में कार्रवाई की हुई थी 23-24 तारीख को एनजीटी के गाइडलाइन के हिसाब से, रामजान की तालाब के चारों ओर जो 31 दुकानें थी और कुछ लोगों के घर थे, उनको हमने नोटिस दिया था। उसकी जो कार्रवाई हुई थी उस दिन हमने तो सभी अतिक्रमणकारियों के घर खाली करा करके उनके घरों को डिसमेंटल कर दिए थे, किंतु उनका जो मलबा था वो हमने नहीं उठाया हुआ था। तो हमने आज उनको पुनः नोटिस दे करके, पूर्व में उनको नोटिस जारी कर दिया गया था कि आप अपने मलबे हटा लीजिए और आपके अगर कुछ आवश्यक सामग्री हो तो आप उनको हटा लीजिए, क्योंकि डेंजर हो सकता है, कोई उधर से गुजरे, कभी कुछ हो तो कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। इसलिए हमने एक सर्वे किया था कि इस प्रकार की चीज़ें घटित हो सकती है, इसलिए हमने उसको मलबा को हटाने की कार्रवाई हमने की। देखिए, उनका कहना अपनी जगह है कि उनका घर, जबकि उनका घर पूर्व से टूट गया था, खाली भी हो गया था, बिजली कनेक्शन कट गए थे, नल कनेक्शन कट गए थे, पूरी चीज़ों को हमने तोड़ दिया था और सिर्फ हमने मलबा हटाने की। अब उनके परिभाषा में मलबा क्या होता है वही जाने उन चीज़ों के बारे में करके। और चूंकि 31 दुकानों का मलबा है, इसलिए हम कार्रवाई को त्वरित कर रहे थे, क्योंकि हर दिन हम एक ही काम को नहीं कर सकते। हमारे पास अन्य भी पालिका के काम आ रहे हैं, बरसात अब आने वाले हैं, हमको भी वार्डों में जाना है, साफ सफाई करना है, तो हम एक काम को एक दिन ही करना चाहते हैं। इसलिए हमने आज युद्ध स्तर पर बड़ी टीम लगाई थी ताकि एक दिन में चीज़ों को हम ख़त्म करें और वहाँ पे हमारी जो आने वाली प्रोजेक्ट है हम उसको वहाँ पे मूर्त रूप दे सकें, क्योंकि बरसात के समय के पहले ही हमको वहाँ का पानी को निकालना और तालाब सफाई भी हमको कराना है। इसलिए हमने बड़ी टीम आज उपयोग में लगाई थी।